प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत दया से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 5वें को पढ़ते तो इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी भी बात का न्याय न करें। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को इस अध्याय से बताना चाहता है। जब हम पहला कुरिन्थी 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित एक गंभीर विषय के बारे में बता रहे हैं। और कई बार हम लोगों का न्याय करते हैं, लोगों के जीवन का न्याय करते हैं, लोगों की वर्तमान स्थितियों को देखकर हम उनका न्याय करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करें। कई बार आप किसी के जीवन का न्याय कर रहे होंगे, आप किसी के जीवन को देखकर आप कह रहे होंगे ये तो क्या परमेश्वर का सेवक है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये वचन जब आप पढ़ेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे, क्या ये सचमुच परमेश्वर का सेवक है, क्या ये परमेश्वर की सेवा के लिए इसको चुना है। और ये किसके बारे में? ये पौलुस प्रेरित के बारे में ऐसा कहा जा रहा था। और जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। जितना प्रकाशन पौलुस प्रेरित को मिला किसी और को नहीं मिला। परमेश्वर उसको अपने भेदों की हर बात को क्या करता था? प्रकट करता था उसके जीवन में। और पौलुस प्रेरित किसी कलीसिया का एक पासबान बनकर नहीं था, परंतु पौलुस प्रेरित की सेवकाई कुछ अलग थी। वो प्रेरित था, वो जगह जगह जाता था, वो कलीसिया की स्थापना करता था, किसी को जिम्मेदारी देता था और वो आगे निकल जाता था। वो बैठ करके सेवा नहीं करता था। और यही सेवा परमेश्वर उसको दिया था। और जैसा उसको सेवा मिला था वो कलीसिया को स्थापना करने का और आगे निकल जाता था उस सेवा को करने के लिए। और पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, लोग हमें क्या समझे? मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। वो अपने बारे में बता रहा है, अगर लोगों को समझना है तो ये समझे कि मैं मसीह का क्या हूँ? सेवक हूँ और परमेश्वर के भेदों का भंडारी हूँ। फिर वो कहता है, भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य है। वो अपने जीवन के बारे में कहता है कि मैं विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहा हूँ परमेश्वर का। और जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, मैं अपने हाथों से परिश्रम करके क्या करता हूँ? खाता हूँ। अपने हाथों का परिश्रम करता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मेरा बुरा कर रहे हैं। और इसलिए तो वो कहता है कि बोलते हैं कि कोई भी समय से पहले किसी भी बात को बोलता है न्याय ना करे, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें है बोल रहा है जो छुपी नहीं है। बोल रहा है अंधकार में ऐसी छुपी नहीं, ऐसी कोई भी बातें नहीं जो प्रकट नहीं होगी, वो प्रकट होगी। और परमेश्वर जो है वो अंधकार की छुपी बातों को एक दिन ज्योति में दिखाएगा। और हर एक के मन का अभिप्राय, हर एक के मन का जो मकसद है उसको परमेश्वर क्या करेगा? प्रकट करेगा। मकसद, आज हर एक लोग जो सेवा करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, उनके पीछे एक उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य को परमेश्वर प्रकट करेगा। हर वो मन के अभिप्राय को परमेश्वर क्या करेगा? प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी जो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर उसको क्या करेगा? प्रशंसा करेगा परमेश्वर, अगर आप विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन अगर लोग आपके जीवन की तुलना करें तो आप निराश ना हो जाएं। और यही बात पौलुस प्रेरित अपने जीवन को लेकर कह रहा है। और अपोलोस और उसके जीवन को लेकर के वो एक दृष्टांत की रीति पर इसको चर्चा कर रहा है, क्योंकि लोग अपोलोस और पौलुस के लेकर के वहां पर एक प्रकार से क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे लोग उनके जीवन को। क्योंकि अपोलोस हो सकता है उसके जीवन को जिस प्रकार से अध्याय को पढ़ते हैं तो हो सकता है वो एक कलीसिया का अच्छा पासबान था। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, कोई मनुष्य पर घमंड ना करे। जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं, कोई मनुष्य पर घमंड ना करे कि बोलते हैं घमंड ना करे। क्या पौलुस कुछ है? क्या अपोलोस कुछ है? क्या पतरस कैफा कुछ है? क्या जगत कुछ है? क्या जीवन कुछ है? क्या मरण है? क्या वर्तमान? क्या भविष्य? सब कुछ तुम्हारा है बोल रहा है। तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है बोल रहा है। और इसलिए वो बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए प्राण नहीं दिया, अपोलोस ने तुम्हारे लिए प्राण नहीं दिया, कैफा ने तुम्हारे लिए प्राण नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जीवन को बलिदान किया। इसलिए कोई मनुष्य के ऊपर घमंड ना करे।
और मनुष्य के ऊपर तुम लेकर एक दूसरे की तुलना ना करो, क्योंकि हर एक बात परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, प्रकट करेगा। उनके मन का मकसद को क्या करेगा, प्रकट करेगा। यहाँ अपोलोस के जीवन को देखते हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में आशीषों को पाया होगा, हो सकता है उसकी सेवा बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर लोग उसकी तुलना कर रहे हैं। और इसलिए तो आगे पौलुस इस प्रकार से कहता है कि बोलते मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखी हुई बातों से तुम आगे ना बढ़ना। यानी पौलुस बोला मैंने चर्चा की है अपने और अपोलोस के बारे में कि जो बातें लिखी हुई है उससे तुम आगे ना बढ़ो। कई बार लोग सेवक को ईश्वर मानने लगते हैं और एक दूसरे से उसकी तुलना करते हैं। हर एक का दान, हर एक का वरदान, परमेश्वर का हर एक बातें अलग अलग है। पौलुस प्रेरित था, वो प्रेरिताई की सेवा उसको मिली थी। अपोलोस की सेवा अलग थी, कैफा की सेवा अलग थी। मेरे प्रिय, वैसे ही परमेश्वर हर एक को अलग अलग सेवा है। कोई सिखाने वाला है तो कोई प्रेरित है, तो कोई चंगा करने वाला है, तो कोई भलाई के काम करने वाला है। और परमेश्वर हर एक को हर एक तरह से क्या करता है, नियुक्त करता है और हर एक को अपना स्थान को भी पहचानना है। और पौलुस प्रेरित बखूबी जानता है, लेकिन उसकी तुलना जब की जा रही है तो कहता है कि जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी भी बात का तुम न्याय ना करो। वही अंधकार की छुपी हुई बातों को ज्योति में प्रकट करेगा और मन के अभिप्राय, मन के मकसद को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और अगर आपका मकसद सही है कि नाश होती आत्माएं बचाए जाए, आपका मकसद सही है कि लोग जो अंधेरे में परमेश्वर की रोशनी में आए, अगर आपका मकसद सही है कि लोग जो बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं के बंधन में, अंधकार में, लड़ाई और झगड़े में, क्लेशों में, संकट में पड़े, वो आजाद किए जाए, तो परमेश्वर निश्चय करके आपके जीवन को क्या करेगा, आशीषित करेगा और आपको बढ़ाएगा। पौलुस प्रेरित किसी भी बात की वो चिंता नहीं करता था, अपने हाथों का परिश्रम करता था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लिखी हुई बातों से बोलता है आगे ना बढ़ना, एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व नहीं करना। अरे वो सेवक बहुत बड़ा, ये तो बेकार है। ऐसा लोग पौलुस प्रेरित के साथ करे थे जिनको परमेश्वर भेदों का प्रकट करने वाला भंडारी बनाया था। और इसलिए कहता है कि तुझ में और दूसरे में कौन भेद कर सकता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करना कि मानो नहीं पाया। परमेश्वर सबको सब कुछ देता है और समय समय पर वो परमेश्वर के वरदान क्रियान्वित होते हैं। जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हैं परमेश्वर वैसे वैसे आपको बढ़ाता है। और मैंने आपसे कहा ये पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा का तेज कम नहीं होगा, परंतु ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए कभी भी आप एक दूसरे की क्या ना करें, तुलना ना करें। परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है, परमेश्वर है जो अपनी सेवा में बुलाहट को देने वाला परमेश्वर है जिनको चुन करके खड़ा किया है। और यही बात पौलुस प्रेरित अपने जीवन के लिए कह रहा है कि तुम जब तक प्रभु ना आए किसी भी बात का न्याय नहीं करना। लोग न्याय करते हैं, लोग जज करते हैं एक दूसरे के जीवन को, वही अंधकार की छुपी हुई बातों को क्या करेगा, ज्योति में प्रकट करेगा और आपके मकसद को भी क्या करेगा, बोलता प्रकट करेगा। और आगे वो कहता है कि तुम तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके हो, और बोलते हैं तुमने हमारे बिना राज्य किया। पौलुस प्रेरित कह रहा है तुम हो सकता है एक कलीसिया में अपोलोस बहुत धनवान हो गया, बहुत बढ़ गया था, लेकिन ये बोल रहा मैं तो अपने हाथों से परिश्रम करता हूँ। तुम बोलते हम तो मसीह के लिए मूर्ख के जैसा है, बोल रहा है तुम बुद्धिमान हो मसीह में, तो हम निर्बल है, तुम बलवान हो। बोलते तुम आदर पाते हो, हम निरादर पा रहे हैं, बोलता है। और एक घड़ी के लिए भूखे, बोलता है हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। पौलुस प्रेरित अपने बारे में कह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर समय पर क्या करेगा, सब बातों को प्रकट करेगा। इस समय से पहले तुम न्याय ना करो। कई बार अरे ये तो अपोलोस तो बहुत धनी हो गया, इसका बहुत नाम हो रहा है, इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन दूसरी ओर पौलुस को देख रहा है ये तो अभी तक हाथ का परिश्रम कर रहा है, अभी तक तंबू बना रहा है, अभी तक इसको जेल खानों में बंद कर दिया जा रहा है, अभी तक इसको कोड़े लगा रहे हैं। ऐसा लोग उसके जीवन को तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कहता है, बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि अब जब वो आएगा उसका बेटा, तब वो क्या करेगा, सब बातों को प्रकट करेगा। और इसलिए कहता है जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में प्रकट करेगा और मन के अभिप्राय को क्या करेगा, वो तब प्रकट करेगा और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी।
आपके हर एक कार्य की प्रशंसा होगी। जब लोग आपकी तुलना करें, लोग आपका अनादर करें, लोग आपको बदनाम करें, लोग आपको बुरा भला करें, तो अब आप उस समय आप दुखी और निराश ना हो। और इसलिए पौलुस कहता है, जब लोग बुरा कहते हैं हम आशीष देते हैं, जब लोग हमें सताते हैं तो हम सहते हैं, वो बोलता है, और वो बदनाम करते हैं तो हम विनती करते हैं, बोलता है। और जगत में तो हम जगत में कूड़ा और बोलता है संसार की वस्तु में बोलता है खुरचन के समान हम ठहरे। अपने जीवन को ऐसे ही वो जी रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर की योजना में हो सकता है ऐसे लोग कार्य करें, इसलिए जब वो आपके दरवाजे पर आए और आपके लिए परमेश्वर का दास्य करके, तो आप उसे न्याय ना करें, लेकिन आप उनका आदर करें, आप उनके साथ भलाई करें। ऐसा ना सोचे अरे ये तो वो बड़ा सेवक है, ये तो बस मामूली। नहीं, परमेश्वर कहता जो मेरे इन छोटे से छोटे में से एक सेवक के साथ अगर भलाई के कार्य करेगा, एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, वो प्रतिफल को नहीं खोएगा। आप प्रतिफल को नहीं खोएंगे अगर आप किसी परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, उसके लोगों को सम्मान को देते हैं। और यही बात पौलुस प्रेरित कर रहा है, तुम न्याय मत करो किसी को देखकर तुम जज मत करो। और इसलिए कहता है जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की बातों को ज्योति में प्रकट करेगा। मेरे प्रिय, और हो सकता है आप अगर सताहट सह रहे हैं परमेश्वर के दासी होकर, परमेश्वर के लोगों होकर, आप अनादर को सह रहे, अपमान को सह रहे, बुराई को सह रहे, लेकिन आप बुराई के बदले बुराई ना करें, आप भलाई करें। परमेश्वर का वचन कहता है वो सताते थे हम सहते थे, बोलता है वो बुरा कहते थे हम आशीष देते हैं। आप ऐसा जीवन को जिए। परमेश्वर यही कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। और यही बात जब हम रोमी 12 अध्याय को पढ़ते, उसके 14 में सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो, आप आशीषों के वारिस हैं। और यही बात तो हम देखते हैं, बिलाम कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दिया मैं उसको श्राप नहीं दे सकता। आप आशीष पा चुके हैं, वो कहता है परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है और कोई भी बातें उसको पलट नहीं सकती। आप आशीर्वादित हैं, आप धन्य हैं। क्या ही धन्य है, वो बोलता है कि जिसको परमेश्वर चुनकर अपने निकट आने देता। आप परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने निकट आने दिया, तो आप आशीषित हैं। हर कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, हर कोई परमेश्वर की बात नहीं सुन सकता। आप आशीषित लोग हैं। इसलिए बोलते हैं कोई भी लोग आपको अगर श्राप देंगे वो आपकी आशीष को नहीं पलट सकता। आप आशीषित हैं, आप धन्य लोग हैं। और इसलिए जब आपको लोग श्राप देते हैं, आप श्राप ना दें, आप आशीष दें। जो कुछ आप देंगे वही आप पाएंगे। वो बुराई करेंगे, आप उनके साथ बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें, परंतु जो बातें सब लोगों के निकट भली आप वही किया करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो बदला ना लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आपका बैरी बोलता है भूखा है, प्यासा है, आप खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, बोलता है, और बुराई से आप ना हारें। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि आप बुराई से ना हारें, परंतु किसी भी बात का आप समय से पहले आप न्याय भी ना करें। कई बार आप न्याय करने लग जाते, आप न्याय ना करें समय से पहले, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही तो हमसे कह रहा है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करें। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में प्रकट करें, क्योंकि पौलुस के जीवन का यह अनुभव था। और वो कह रहा ना मैं कुछ हूं, ना अपोलोस कुछ है, ना कैफा कुछ है, परंतु मसीह सब कुछ है। और वो कहता है कि क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, बोल रहा है। और तुम मसीह के हो, हम मसीह के हैं, हम सब मसीह के हैं। ये भविष्य भी मसीह का है, ये जीवन भी मसीह का, ये मृत्यु भी मसीह का है। हम सब मसीह के हैं, बोलता है। सब कुछ हमारा और सब कुछ हम मसीह, बोलता है हम मसीह यीशु के हैं और मसीह यीशु परमेश्वर का है। इसलिए किसी भी बात से ना डरे, अपने भविष्य को लेकर ना डरे। परमेश्वर सब कुछ आपके अधिकार में दिया है। आप आशीषित लोग हैं। आपको अगर लोग श्राप दे रहे हैं, आप श्राप ना दें, आप आशीष को दें। लोग बुरा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आप बुराई से ना हारें। और यही बात पौलुस कह रहे हैं, वो सताते हैं हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं हम विनती करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वो बदनाम कर रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं। अगर आप वो बदनाम कर रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बदनाम कर रहे हैं और आप भी बदनाम कर रहे हैं तो गलत रास्ते पर हैं। अपने जीवन को एक बार जांच लें। अब बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु अगर लोग आपको श्रापित कर रहे हैं, आपको श्राप दे रहे हैं, तो आप उनको आशीष दीजिए। क्योंकि ये अगर वो श्राप दे रहे हैं वो कमतर किए जाएंगे, आप कमतर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन अब्राहम से इस प्रकार से कहा, जो तुमको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, लेकिन जो तुमको कोसेगा, जो तुमको श्राप देगा वो श्रापित होगा, वो कम किया जाएगा। जब आपको लोग नीचा कर रहे हैं, परमेश्वर उनको नीचा करेगा। जब आपको कम किया जा रहा है,
आपको कम कर रहे हैं वो लोग, तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर उनको कम करेगा, इसलिए आप उन बुराई से ना हारें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे अब आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिताजी आपका धन्यवाद। आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके छुटकारे के लिए पिता आपका धन्यवाद। खुदान आपके प्रिय लोग जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं उनके जीवन को ब्लेस करते हैं, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं, उनके घर घराने को ब्लेस करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता जितने लोग परमेश्वर इन सेवकाई से जुड़े हैं प्रार्थना करते हैं इन सेवकाई के लिए। हाँ पिता परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर सेवकाई से जुड़कर प्रभु जी सहायता करते अपने हाथों को बढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदा उनके कार्य, उनके उद्यम, उनके व्यवसाय फले फूले और वो आशीषित हो प्रभु जी। उनके बाल बच्चे कुशलता से रहे खुदावन परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होती जाए। खुदान हर बुराई से अपने लोगों को बचा रहे, हर परीक्षाओं से उनको बचा करे, शत्रु की हर एक बुरी युक्ति योजनाओं से उनके जीवन की रक्षा करे। खुदान प्रत्येक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्ग माता पिता को, हाँ पिता एक एक भाई बहनों को सिर से लेकर पैर की नख तक अपने लहू में ढांप लीजिए मसीह यीशु। आपके लहू की सुरक्षा का बाड़ा इनके घर पर, इनके परिवार पर, इनके रोजी रोटी पर, इनके व्यवसाय पर, हाँ पिता इनकी नौकरियों पर होने पाए। और जितने भी शत्रु ने इनके नौकरी के खिलाफ, इनके व्यवसाय के खिलाफ योजना बनाई है, सारी योजना यीशु के नाम से विफल हो जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर इनके शत्रुओं को परमेश्वर प्रभु आप झिड़केंगे कह के आपने कहा प्रभु जी। हाँ पिता जो भी इनके जीवन के खिलाफ शत्रु जो कार्य कर रहे हैं पिता, आप उनको झिड़क कर निकाल रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते खुदा। पिता जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे के जाए, जितने हाथ पैर मुड़े यीशु के नाम से प्रभु जी उन पिता निर्बल अंगों में बल आने पाए, यीशु के नाम से वो बल आने पाए। हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा तुम निकलो इन बेटियों के जीवन को छोड़कर, तुम निकलो इन बेटों के जीवन को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर। रिबांदा काला रिबा शिकिरियोस्तुन्नमा, पवित्र आत्मा आपके बल को, आपकी सामर्थ इनके जीवन पर होते है, इनके सूखे अंगों में जाना है खुदा यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। ऐ खुदावन क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप बचाने वाले परमेश्वर, अपने लोगों को छूकर चंगा करे, अपने लोगों को परमेश्वर बचाए खुदान उस अंधकार की सारी योजना जो इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ बनाई गई यीशु के नाम से पिता विफल होने पाए। जो उनकी बेटियों के विवाह को रोककर शत्रु ने योजना बनाई, हम उन योजनाओं को विफल करते। जो उनके बेटों के जीवन को परमेश्वर नौकरी पाने से रोक कर रखे, हम उन योजनाओं को विफल करते यीशु के नाम से। हम आशीष, कल्याण और बरकत के यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। ये आशीषित है प्रभु, ये आशीष पा चुके हैं, कोई इससे पलट नहीं सकता, कोई शब्द उसे पलट नहीं सकता। हाँ खुदा जितने शब्द इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बेटे बेटियों के लिए कहे गए, हम यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु के लहू से इनके पाप अपराध गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हाँ खुदा अनजाने अनजाने अगर किसी के दिलों को चोट पहुंचाया, किसी के कार्य को परमेश्वर रोका और उसके कारण परमेश्वर उनके जीवन में जो बुराइयां आई, आज वो बुराई के बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आशीषित है पिता परमेश्वर, ये वो धन्य लोग हैं परमेश्वर पिता जिन्हें तूने चुनकर अपने समीप बुलाया। खुदावन परमेश्वर पिता समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करे, अपने बुरा करने वाले लोगों को बुराई ना करने पाए, परंतु ये आशीष देने वाले बन जाए। खुदावन परमेश्वर पिता जितने लोग रोग दुख बीमारी में आपने चंगा किया, हर एक के काम उद्यम पर आशीष दिया, बंद रुके कार्य को आपने खोला। हाँ पिता परमेश्वर आपने अपनी भलाई से अपने लोगों को उत्तरित किया। जितने अशांति में है प्रभु, जितने निराशाओं में अपने जीवन भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु, आपने कहा भविष्य भी तुम्हारा है प्रभु, ये भविष्य तुम्हारा अंधकार में नहीं परंतु ये भविष्य तुम्हारी ज्योति से भरा है। आशीषित है इनका भविष्य खुदान, क्योंकि भविष्य प्रभु जी ये बनाने वाले हैं परमेश्वर पिता, ये भविष्य हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन से परमेश्वर ये अपने मुख से बोलकर प्रभु अपने भविष्य को आज बनाने वाले हैं खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सीजनहार परमेश्वर। ये आशीषित है पिता, ये ब्लेस्ड लोग है परमेश्वर पिता। लोग सुबह उठते ही कहते प्रभु जी हाँ खुदा मेरा भविष्य खराब, परंतु इनका भविष्य खराब नहीं, इनका भविष्य उज्जवल और आशीषित है पिता। हम इस बात की यीशु के नाम से घोषणा करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता
अपने परिवार में अनबन के कारण निराश हैं, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की सारी शक्तियां, इनके पीछे जो दुष्टात्माओं के कार्य है, सारे दुष्टात्माओं के कार्य पवित्र आत्मा की आग में आज जलाए जाए। अंधकार की शक्तियां टूटे यीशु के नाम से। जो तीर प्रभु तेरे शत्रु तेरे लोगों के खिलाफ में हम मनमुटाव का चलाते, वो सारे तीर टुकड़े टुकड़े किए जाए। अंधकार के सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। आपके लोगों को हम आशीषित घोषित करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।